अब हम लोग फिर से आज सेकेंड क्लास शुरू कर रहे हैं अपना टैली का। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखे, फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे ग्रुप्स के बारे में और लेज़र्स के बारे में कि कैसे ग्रुप क्रिएशन होता है, कैसे लेज़र क्रिएशन होता है, कैसे उसका ऑल्टर होता है, कैसे उसका मॉडिफिकेशन होता है, ये जो भी है डिस्प्ले आप कैसे देख सकते हैं। अब हमारी बारी है आज की वाउचर टाइप क्रिएट करने का या उसके बारे में समझने का। देखिए वाउचर टाइप क्रिएट करना या उसके अंदर क्या क्या है वो आपको पता चलेगा। तो वाउचर टाइप जैसा कि हम लोग एक बार पहले भी रिपीट कर चुके थे कि वाउचर टाइप केवल सब टाइटल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब सब टाइटल क्यों क्रिएट किया जाता है और कैसा क्रिएट किया जाता है, जैसे देखिए इन वाउचर टाइप आप सबसे पहले जाने की होता है मतलब क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं वाउचर टाइप कोई उसको फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ चेंजिंग लाना है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वाउचर टाइप बनाने की ज़रूरत क्यों होता है। जैसे अगर आप टैली में देखिएगा तो आप राइट हैंड साइड देखिए तो आपको केवल एक रिसिप्ट दिखेगा, ऐसा ही एक सेल दिखेगा या कुछ। लेकिन अगर आपको रिसिप्ट में दिखाना है कि हमारा कैश रिसिप्ट कितना है और बैंक रिसिप्ट कितना है, तो उसके लिए आपको वाउचर टाइप का सहारा लेना ही होगा। तो इसीलिए आपको क्रिएट करना होगा। आपको रिसिप्ट ये टैली में आपका दिया हुआ है, ये अगर देखिएगा तो ये टैली में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपको ये और इसका बाइफर्केशन अगर करना है कि कितना वाउचर टाइप में से या कितना रिसिप्ट में से कितना बैंक रिसिप्ट है और कितना कैश रिसिप्ट है, तो उसके लिए आपको 2 वाउचर टाइप क्रिएट करना है। और अगर रिसिप्ट में आपको कुछ और भी चाहिए तो उसका भी क्रिएट कर लीजिए। जैसा एक क्रिएट होगा वैसा ही आप दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग अभी कैश रिसिप्ट मान लो हम लोग को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है। जब उसका फिर प्रैक्टिकल हम लोग आज ही देखेंगे कि कैसे वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं, कैसे सेल्स वाउचर बनेगा, सब कुछ आज होगा। पहले एक राउंड हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल का दौर भी चलेगा। अब यहाँ ब्लैंक रहेगा, वहाँ हम लोग कैश रिसिप्ट लिखेंगे। उसको किसके अंदर रखेंगे भाई, रिसिप्ट से, तो किसके अंदर रखेंगे, रिसिप्ट के अंदर में, क्योंकि रिसिप्ट के अंदर में हमको सब टाइटल और सब ग्रुप बनाना है। वही हो गया आपका रिसिप्ट के अंदर में आ गया। तो वी कैन मेक अदर ग्रुप सब टाइटल अंडर द प्री गिवन टाइटल। प्री गिवन टाइटल हमारे पास ऑलरेडी है रिसिप्ट, उसी के अंदर में हम लोग को कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट बनाना है। पर्पस इसका समझ गया कि अगर बाई चांस अगर हम लोग को कोई पूछे कि आज बताइए आज टोटल हमारा कैश रिसिप्ट कितना हुआ, तब तो आप सीधा रिसिप्ट में अगर जाइएगा तब आपको तो टोटल मिल जाएगा, बैंक का भी मिलेगा, कैश का भी मिलेगा। इमीडिएट बेसिस पे बनाएंगे नहीं, फिर आपको फिर सेलेक्ट करना होगा, अरे ये कैश था, ये था, वो था। तो इसीलिए आप वाउचर टाइप अगर बना लेते हैं पहले से कि कैश रिसिप्ट का एंट्री अलग कर देना है, बैंक रिसिप्ट का अलग कर देना है, इसीलिए आप वाउचर टाइप बना लीजिए, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं आपको सब पता चल रहा है कि आप सीधा कैश रिसिप्ट क्रिएट कीजिए। उसको किसके अंदर में डालना है वो आप देख लीजिए, उसको रिसिप्ट के अंदर में। अब यह कि यहाँ रिसिप्ट तो वो भी रिसिप्ट में जाएगा। ऐसे ही वाउचर टाइप अगर मान लीजिए आपको सेल के अंदर में जीएसटी सेल का अलग बनाना है और नॉन जीएसटी सेल का अलग बनाना है, तो यहाँ बस जीएसटी सेल कर दीजिए, उसको किसके अंदर में रखिएगा, सेल्स के अंदर में। हो गया आपका वाउचर टाइप, कहानी खत्म। उसी के अंदर वैसे ही मिलेगा। कुछ भी टाइप का वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं आप। पेमेंट का भी कर सकते हैं, कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, तो ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट है, ये तो आप देख लिए, अकाउंटिंग इन्फो देख लिए, उसमें लेज़र का क्रिएशन देख लिए, लेज़र के बारे में देख लिए, ग्रुप के बारे में देख लिए, वाउचर टाइप के बारे में देख लिए। अब हम लोग आएंगे इन्वेंट्री इन्फो के बारे में। इन्वेंट्री इन्फो मतलब सिंपल है कि अगर आप कुछ चीज़ सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो अगर आपको सेल करना है तो आपके पास स्टॉक आइटम क्रिएटेड होना चाहिए ना, ठीक है। या अगर आप परचेज का एंट्री पास करते हैं तो आप मान लीजिए 5 डिफरेंट थिंग्स आप परचेज करते हैं, तो सबका लाइन आइटम आपको क्रिएट करना होगा, तभी उसके अंदर डालिएगा। जैसे लैपटॉप अगर आपको खरीदना है, आपको माउस कीबोर्ड खरीदना है, तो डिफरेंट हेड में आपको जाएगा, डिफरेंट लाइन आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे इन्वेंट्री इन्फो में। क्या होता है इन्वेंट्री इन्फो में वो देख लीजिए। लाइक लेज़र इन्फो, जैसा हम लोग लेज़र के बारे में देखें सेम टू सेम आपका इन्वेंट्री इन्फो में भी है। लेज़र में भी लेज़र क्रिएशन था, ऑल्ट्रेशन था, डिस्प्ले था, ऐसा ही आपको इन्वेंट्री में भी मिलेगा। वहाँ पार्टीज़ के बारे में था या दूसरे लेज़र्स के बारे में था, यहाँ स्टॉक आइटम के बारे में है। बस यही फ़र्क है लेज़र वाले में और इन्वेंट्री वाले में। स्टॉक ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसा आप लेज़र ग्रुप बनाना हम लोग सीखें वैसा स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। कि मान लीजिए अगर आपको, आप सिंपल देखिए कि जैसे मान लीजिए ये 5 आइटम हमारे शॉप में सेल होता है और परचेज होता है, तो और ये सारा आइटम मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है
और भी कुछ गुड्स हम लोग मान लीजिए अपने शॉप में या डिपार्टमेंटल स्टोर में बेचते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वाले को इलेक्ट्रॉनिक में डालिए, अदर हेड वाले को अदर में डालिए, तो इसीलिए स्टॉक ग्रुप हो गया। ये कौन सा स्टॉक किस ग्रुप में जाएगा, वो हो गया स्टॉक ग्रुप। स्टॉक आइटम सिंपल है, इसको क्रिएट करना, इसको क्रिएट करना, इसको क्रिएट करना, इसको क्रिएट करना, और भी बहुत सारे लाइन आइटम होंगे, क्रिएट करते रहिए, ठीक है ना। तो स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप समझ में आ गया कि स्टॉक ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं या क्यों हम लोग को देखना है कि भाई आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में सेवरल काइंड ऑफ कैटेगरी है, ग्रोसरी है, जैसे अभी अगर रिलायंस का एग्जांपल ले तो वो ग्रोसरी भी सेल करता है, इलेक्ट्रॉनिक भी सेल करता है, आपका कटलरी भी सेल करता है, बहुत सारा आपका होम अप्लाइंसेज भी सेल करता है, बहुत सारा कुछ डिफरेंट है। तो इसीलिए उसको स्टॉक ग्रुप का सहारा लेना होगा कि ये स्टॉक ग्रुप ग्रोसरी का है, ये स्टॉक ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक का है, ये स्टॉक ग्रुप उसका है। अब उसी के अंदर में स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करना है, सिंपल है। तो स्टॉक आइटम जैसे लेजर आइटम क्रिएट किए वैसे ही स्टॉक आइटम भी हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे। कैसे क्रिएट करना है सारा कुछ आज हम लोग अपने क्लास में देखेंगे, कैसे स्टॉक ग्रुप बनेगा, कैसे स्टॉक आइटम बनेगा, कैसे यूनिट का मेजरमेंट होगा, सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट तो सिंपल है कि आप किस चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए ना। अब लैपटॉप पर पीसेज में आएगा कि पर बैग में आएगा कि केजी में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो ऑब्वियस है कि लैपटॉप है तो पीसेज में ही रहेगा, क्वांटिटी में रहेगा। ऐसे ही डिफरेंट के साथ डिफरेंट यूनिट्स रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आप प्राइस परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो वो बैग्स में रहेगा, तो वही आपको यूनिट ऑफ मेजर में पता चलेगा। उसके बाद वाउचर टाइप ऑलरेडी हम लोग जान ही लिए हैं कि वाउचर टाइप क्या है। जैसे स्टॉक में आपका लेजर्स में हम लोग देखिए वैसे स्टॉक का होगा, ठीक है। उसके बाद कॉपी एलोकेशन डिटेल्स, ठीक है। अपने जगह पर टैक्स रेट का सेटअप है कि किस रेट में कौन सा है। जैसे देखिएगा बहुत सारा आइटम है तो किसी पर 5% होता है, किसी पर 18% होता है, किसी पर 28% होता है, लाइक दैट। कोई नील रेटेड रहता है। अगर आप बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल में देखिएगा तो उसका बिल ढंग से देखिएगा तो दिखेगा आपको सारा। तो ऐसे ही ये सब, तो जब हम लोग लेज़र क्रिएट करेंगे या सेल और परचेज का एंट्री डालेंगे तो उस समय सब कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगा और एक एक करके आप आज जानेंगे। मीन्स आज आपको अपने घर जाने से पहले आपको पता होगा कि अगर हमको सेल एंट्री करना है तो क्या क्या करना है। और सिंपल है, जैसे ही सेल एंट्री करना है उसी का रिवर्स कर दीजिए तो आप एक ही साथ समझिए कि परचेज एंट्री भी जान जाएंगे। बस कुछ चेंजिंग होगा, वो चेंजिंग हम आपको बता देंगे। अगर आप सेल अच्छा से समझ गए तो वही फिर परचेज एंट्री भी मोर और लेस 90% सेम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अकाउंटिंग वाउचर्स ट्रांजैक्शंस अब आया कहानी में। ओरिजिनल जो आपका नहीं होता कॉन्सेप्ट, वो बिना इन दोनों के अकाउंटिंग वाउचर संभव नहीं है। लेकिन सारा कहानी आप जब सारा सेटअप कर लेंगे तब आपको सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए, इनकम करने के लिए, कुछ भी करिए डे टू डे ट्रांजैक्शन में, अपने स्टोर में या डिपार्टमेंटल स्टोर में या जहाँ भी आप अकाउंटिंग करेंगे या जहाँ भी आप अकाउंटिंग चेक करेंगे, तो आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाकर देखना होगा कि अकाउंटिंग वाउचर्स आपको पहले सबसे पहले बताता क्या है या करना क्या है। तो आज हम लोग फोकस करेंगे सेल्स, कैसे हम लोग को सेल एंट्री पास करना है उस पर फोकस करना है। अब आप देखिए, जैसे मार्केट उस दिन ऐसे यही स्लाइड ये हो मिस हो गया था। अब आपको सेल एंट्री पास करना है तो आपके जहन में तो होगा ना कि क्या होगा। सबसे पहले तो एक स्टोर होगा, उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। गुड्स, बहुत सारे गुड्स मिलेंगे। सेलर मिलेगा जो अपने गुड्स को सेल करेगा, परचेजर मिलेगा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, जीएसटी भी मिलेगा आपको। जीएसटी अभी एक एग्जांपल 18% का डाला हुआ है, जीएसटी का जो डिफरेंट परसेंट जिस कैटेगरी पे लगना है वो लगते रहेगा, ठीक है। वो तो आप जैसे जैसे कंसर्न में देखेंगे इंट्रीज में कि आपको इतना परसेंट लेना है, इतना परसेंट, तो वो आपको उस टाइप से क्रिएट करना होगा और उस टाइप से बनाते रहना होगा। तो समझ में आ गया। अगर सेल करना है, सेल का एंट्री पास करना है तो आपके जहन में होना चाहिए कि पहले कॉन्सेप्ट तो आ जाए कि सेल करने के लिए हमारे माइंड में होना क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ क्रिएट करना है हमको और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो सिंपल है, सेल्स में हमारे पास लाइन आइटम है गुड्स का, तो हमको सबसे पहले स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना होगा, ये दिमाग में आना चाहिए। सेलर है, सेलर मतलब खुद की कंपनी, हम सेल करें तो हमारा कंपनी तो ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा, या तो कंपनी क्रिएशन में हम लोग देख ही लिए कि कैसे कंपनी खुद का क्रिएट करते हैं। उसके बाद हो गया परचेजर,
तो परचेजर का लेज़र क्रिएशन कर लेंगे हम लोग। जीएसटी लेज़र क्रिएशन होगा। सब कुछ कैसे क्रिएशन होगा एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे गुड्स का क्रिएशन करना है, गुड्स का लाइन आइटम, कैसे सेलर तो हम लोग क्रिएशन ऑफ कंपनी देख ही चुके हैं, कैसे परचेजर का हम लोग लेज़र क्रिएट करेंगे। एक एक करके आपको पहले यहाँ देख लीजिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया जाएगा। अब आपको आज के बाद से टैली का या तो आप परचेज वर्जन रहेगा या तो एजुकेशनल वर्जन से भी आप काम चला सकते हैं। तो आपको परचेज वर्जन की ज़रूरत तो है नहीं, आप एजुकेशनल वर्जन पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी का परचेज वर्जन है तो भी ठीक है। परचेज वर्जन और आपका एजुकेशनल वर्जन में केवल डेट का अंतर है। सारा एंट्रीज आप सेम टू सेम कर पाएंगे, खाली डेट है कि आपका जो डेमो वर्जन रहता है, मतलब आपका एजुकेशनल वर्जन जो रहेगा वो केवल 2-3 डेट को पकड़ता है, 1 तारीख, 2 तारीख, 30 तारीख ऐसा पकड़ेगा। अगर आपको 10 तारीख को एंट्री करना है तो वो नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तब तो फिर सेल और परचेज का अंतर ही नहीं रह जाएगा। फिर तब आते हैं हम लोग सेल्स की एंट्री पे, देख ले कि एक मार्केट रहता है, वहाँ सेलर रहेगा, गुड्स रहेगा, जीएसटी रहेगा, सब कुछ जो भी रहेगा। अब आपके आगे फिर देखिएगा। अब आप देखिए, अब ये सेल एंट्री का एक तरह से फॉर्मेट है। अभी सब कुछ आगे आएगा, जब प्रैक्टिकली आप घुसेंगे तो अब आपको सारा लाइन आइटम क्लियर हो जाएगा। आप एक तरह से खाली समझ जाइए कि सेल एंट्री में हम लोग करते क्या क्या है, ठीक है। तो लाइक इन सेल एंट्री वी विल क्रिएट, क्या क्या क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना है, वाउचर टाइप। क्रिएशन में लोग जान गए हैं कि वाउचर टाइप कैसे क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि मान लीजिए हमको जीएसटी सेल दिखाना है। अगर आप सेल्स के अंदर में ही रखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ आप जीएसटी सेल करें, कुछ चीज़ आपका नॉन जीएसटी सेल करें, हो सकता है। ये आप जानने के लिए हम खाली बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ सेम रहता हो, ये केवल हम लोग को नॉलेज के लिए है कि आपको वाउचर टाइप क्रिएट करना है। सेल में हम लोग एक अलग से रखेंगे सेल आइटम, एक आपको जीएसटी सेल रखेंगे। उसके बाद जिसको भी सेल करेंगे, जो पार्टी हमसे परचेज करेगा वो हमारे लिए डेटर होगा, तो उसका लेज़र क्रिएट करेंगे। जैसे हम लोग उस अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हम लोग बताए ना, ये हो गया आपका सेलर। हम लोग अब जो परचेज़र है ये हमारे लिए डेटर का रूप करेगा, मतलब हमसे अगर कोई गुड्स परचेज करेगा तो वो कल को या सेम डे हमको पैसा देगा। तो डेटर्स इज़ अ पर्सन हु ओज मनी टू अस, मतलब डेटर एक ऐसा पर्सन है जो हमको पैसा देगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम 5 बंडल्स का, जैसे भी देखिए हम लोग, अगर आप देखिएगा स्टॉक आइटम, मान लीजिए ये सारा आइटम हमको खरीदना है, तो फिर एक एक करके सारे आइटम का लाइन आइटम करेंगे, लाइन आइटम क्रिएट करेंगे। या तो सिंगल क्रिएशन में जाएंगे या तो मल्टीपल क्रिएशन में जाएंगे। सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली जब आएंगे तो उसके बाद भी देखेंगे। अभी आप पहले बेस देख लीजिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल, तब जाके दोनों का कॉम्बिनेशन में आपका माइंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा सेल एंट्री करने के बाद। अब इसमें देख लिए कि वाउचर टाइप क्यों क्रिएट करना है, डेटर्स का लेज़र क्यों क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्यों क्रिएट करेंगे हम लोग, और जीएसटी लेज़र क्यों क्रिएट करेंगे। ये 4 जनरली आप देखेंगे। और भी कुछ क्रिएशन होगा तो वो आप जैसे ही प्रैक्टिकल करते रहेंगे वैसे आपको उस समय भी माइंड में क्लिक आते रहेगा, उसके हिसाब से चलेंगे। अब वाउचर टाइप, जैसे जीएसटी सेल हम लोग क्रिएट करेंगे, एक वाउचर टाइप करेंगे जीएसटी सेल। किसके अंडर में क्रिएट करना है, आपका लिखा हुआ है किसके अंडर में क्रिएट करना है, तो सेल्स के अंदर में क्रिएट करना है। अब आपको डेटर्स का भी लेज़र क्रिएट करना है, तो डेटर्स का लेज़र, पार्टी लेज़र किसके अंदर में क्रिएट करना है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर में। अब यही आपको थोड़ा सा फिर से वाउचर टाइप का मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए डेटर्स आपके बहुत सारे हैं, ऑल ओवर इंडिया आपका डेटर है, और आपको डेटर के बारे में जानना है कि आपके दिल्ली का डेटर कितना है, मुंबई का कितना है, रांची का कितना है, और भी डिफरेंट लोकेशन का डेटर कितना है। तो आप जो डेटर क्रिएट करते रहेंगे उस समय आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको डिफरेंट स्टेट के का डेटर के बारे में जानना है तो आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अगर आपको स्टेट वाइज नहीं जानना है या ऐसा कुछ बाइफर्केशन के साथ नहीं जानना है तो सिंपल है, जैसे आपका डेटा क्रिएट होगा सन्ड्री डेटर में डाल दीजिए, हो गया आपका। तो अभी हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं, फिर ग्रुपिंग करना भी हम लोग प्रैक्टिकली में सीखेंगे। तो डेटर्स लेज़र क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स। जैसे डेटर का लेज़र हम लोग क्रिएट करेंगे, जब लेज़र क्रिएशन हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, तो उसको किसके अंडर में डालना है, सन्ड्री क्रिएटर के अंदर। अब स्टॉक आइटम जैसे मल्टीपल करेंगे तो किसके अंदर में जाएगा, सब स्टॉक आइटम के क्रिएशन में जाएगा, जीएसटी लेज़र। अब जीएसटी लेज़र जैसे आपका आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है, वो सब किसके अंदर में आएगा,
ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में। अब IGST क्या, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ गया कि ये चारों क्रिएशन पहले सब कुछ देख लेना है, तब जाके आप सेल एंट्री बखूबी कर पाएंगे। और सेल और परचेज ही अकाउंटिंग का एक तरह से आधा पार्ट हो जाता है। अब बचा एक्सपेंस और इनकम, आधा पार्ट टैली एंट्री का। फिर रिपोर्टिंग का दौर वो अलग है, वो अलग है आपका, जब उसमें PL चलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे उसको जज करना है, कैसे फाइंड करना है, वो सब बाद का दौर है। पहले हम लोग बेसिक्स सेल, परचेज, एक्सपेंस और इनकम, ये 4 पर फोकस करेंगे। ये 4 जिस दिन स्ट्रांग हो गया तो आपका PL और बैलेंस शीट तो ऑटोमेटिक क्रिएटेड हो जाएगा। वो आपको थोड़ा ना बनाना है, वो आपको टैली में ऑटोमेटिक क्रिएटेड होता है, खाली आपको उसको समझना है, इम्पैक्ट समझना है। ठीक है, अगर इंटरव्यूज़ में अगर पूछेगा कि डेटर्स का लेज़र क्रिएट कर लिए, डेटर से परचेज, डेटर्स को हम कुछ सेल किए, तो उसका इम्पैक्ट बताइए कि कहाँ कहाँ इसका जनरल एंट्री क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जनरल एंट्री क्या होगा, डेटर है तो डेबिट होगा, गुड्स हमारे यहाँ से गया तो क्रेडिट हो जाएगा, या सेल, हम लोग गुड्स को तो सेल लिखेंगे तो सेल क्रेडिट होगा। तो ये सब पता चलेगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि सेल एंट्री करने के लिए ये 4 आपको ज़रूरी है। उसके बाद चलते हम लोग अगेन आगे। हम लोग सबसे पहला क्या देखे थे, अभी हम लोग पहले क्या देखे थे, वाउचर टाइप। तो आगे हम लोग GST सेल करेंगे, किसके अंदर करेंगे, सेल्स के अंदर में करेंगे। बाद बाकी चीज़ आप एज इट इज छोड़ दीजिए। अगर आपको पता करना है कि GST सेल हम पहुँचे कैसे टैली में, तो आपको यहाँ पाथवे दिया हुआ है, रास्ता दिया हुआ है कि कहाँ से आप चले थे और कहाँ आप पहुँचे हैं। GST सेल मतलब वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग चले थे टैली मेन से, मतलब डेस्कटॉप पे जो टैली का आइकन है वहाँ क्लिक करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली खुलता है। गेटवे ऑफ टैली पे जब आएंगे तो देखेंगे अकाउंटिंग इन्फो रहेगा, वहाँ क्लिक करेंगे, फिर देखेंगे वाउचर टाइप का एक आइकन आएगा, फिर वहाँ क्लिक करेंगे, फिर आपका वाउचर टाइप क्रिएशन में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कहानी। ये पाथवे आपको सेट करेगा कि कैसे कहाँ जाना है आपको। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ना कि भाई आप सबसे पहले तो ठीक है आप जान गए कि हमको वाउचर टाइप क्रिएट कर लेंगे, अच्छा से हो गया। कैसे जाएंगे टैली में, पहले वाउचर टाइप तक पहुँचेंगे कैसे, तो ये आपको पता होना होगा, पाथवे आपको पता होना होगा। तो ये जिस दिन आप 10 दिन प्रैक्टिकल कीजिएगा या 10 दिन अगर सेल का एंट्री कीजिएगा, 11वें दिन आपको वो रास्ता याद हो जाएगा। ठीक है, बस यही 10 ही दिन का फ़र्क रहता है। 10 दिन जो एंट्री आप एक जैसा करेंगे तो 11वें दिन भी, और इवन 10 दिन तो लगना भी नहीं है, 5 दिन अगर सेम एंट्री करेंगे तो फिर आपको करने के लिए फिर टाइम लगेगा, फिर तो आप आते ही चलेगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे कहानी समझ में कि वाउचर टाइप सबसे पहले हम लोग का था, अगर आप पिछले स्लाइड में देखेंगे तो सबसे पहले वाउचर टाइप था, तो हम लोग वाउचर टाइप देख लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटर्स में आएंगे, ये हो गया वाउचर टाइप। अब हम लोग किस में आएंगे, मिस्टर डेटर। ठीक है, अभी कैसे ये आया, कैसे क्या आया, सब आएगा, अभी प्रैक्टिकल भी अभी आपको सामने में दिखा दिया जाएगा। अभी हम लिख के यहाँ दिखा रहे हैं, फिर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो एक एक आइटम आपको बताते चलेंगे कि देखिए यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, फिर ये क्रिएट किए। उसके बाद मिस्टर डेटर लेज़र क्रिएशन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर आप पिछले स्लाइड में देखिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा वाउचर टाइप क्रिएशन। ठीक है, आपको वाउचर टाइप क्रिएशन दिखेगा। ऐसे ही अगर मिस्टर डेटर का देखिएगा तो ये लेज़र क्रिएशन है, आपको उधर से पता चल जाएगा। लेज़र क्रिएशन में जाएंगे कैसे, पाथवे भी आपका है कि कैसे जाना है। पहले टैली में से गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली ध्यान रखिएगा, ये गेटवे ऑफ टैली ध्यान रखिएगा, वहाँ से आपको पाथ ईजिली, ये तो है टैली में, मतलब डेस्कटॉप पे जो टैली का आइकन है उसको क्लिक कीजिए, गेटवे ऑफ टैली खुलेगा। ठीक है, जैसे गेटवे ऑफ टैली क्या, ये है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, समझ में आ गया। यही अकाउंटिंग वाउचर यहाँ से करना है। अब आप देख ले, मिस्टर डेटर क्रिएट करना है, मतलब पार्टी का लेज़र क्रिएट करना है, जिसको हम गुड्स सेल किए हैं उसका लेज़र आपको क्रिएट करना है। ठीक है, चलते क्रिएट करते हैं। मिस्टर डेटर क्रिएट किए, नाम लिख दिए उसका, जैसे मान लीजिए आपका डेटर का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ लिख दीजिएगा MSD महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, उनको किन के अंदर में डाल दीजिएगा, मिस्टर डेटर के अंदर में, अगर वो हमारे डेटर हैं तो। ठीक है, अब आगे आएगा, जैसे ही यहाँ मिस्टर डेटर लिखेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक वही नाम रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आप जो भी नाम लिखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ वो नाम आ जाएगा। एड्रेस में उनका जो एड्रेस है वो फिल कर लीजिए। ठीक है, जो भी एड्रेस उनका है
वो फिल कर लीजिए। किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वो स्टेट डालना है आपको, ठीक है। पिन कोड भी डाल सकते हैं। उनका अगर बैंकिंग डिटेल आपको डालना है तो भी आप यहाँ उनका बैंकिंग डिटेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। उनका पैन, GSTN नंबर, ये सब आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे उस दिन हम लोग पूछे थे कि भाई कौन पार्टी किस में जाएगा, तो जिनके पास समझ लीजिए जिनके पास GST नंबर है तो वो आइदर रेगुलर में जाएंगे या कंपोजिशन में जाएंगे। बस यही ध्यान रखिए, जिनका अगर पार्टी में है, जिनके पास GSTN है तो वो आइदर कंपोजिशन डीलर होंगे या रेगुलर डीलर होंगे। बाद बाकी या तो अनरजिस्टर्ड रहेगा या तो कंज्यूमर रहेगा, ठीक है। इन दोनों केस में RCM का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, वो फ्यूचर में देखेंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग क्या चले थे यहाँ, सबसे पहले हम लोग चले थे वाउचर क्रिएशन हो गया, लेजर क्रिएशन हो गया। अब हमारा क्या बचा, स्टॉक आइटम और GST। तो अब चलते हैं हम लोग स्टॉक आइटम पे। एक एक करके स्टेप जानिएगा, अपने आप सब कुछ जान लीजिएगा। और जब अभी देखिए, अभी थियोरेटिकल एक जैसा थियोरेटिकल लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा होगा अरे कैसे होना कैसे। जब प्रैक्टिकली पे आइएगा तो आप इजीली सीख जाइएगा। और एक जैसा काम अगर आप 10 दिन से इन्वेंट्री करेंगे तो आपको 11th जो डेज होगा उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होना है, कुछ भी दिक्कत नहीं। लेकिन यही कॉन्सेप्ट है, यही बेस है। अगर आपका बेस कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आप उस पर एक अच्छा इमारत नहीं बना पाएंगे। तो बेस तो आपको अच्छा से रखना है, ये बेसिस है, बेसिक्स है। विदाउट बेसिक्स आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, ठीक ना। फर्स्ट स्टेप ही आपको फाइनल स्टेप पे पहुंचाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि आप फाइनल स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, नहीं ना। तो आपको आना है स्टॉक आइटम क्रिएट करने पे। तो चलते हैं, GST से मतलब वाउचर टाइप देख लिए, लेजर्स देख लिए, अब आता है स्टॉक आइटम क्रिएशन में। तो स्टॉक आइटम जैसे हम लोग क्रिएशन समझे ही हैं कि कैसे स्टॉक आइटम में अभी इन्वेंट्री इन्फो समझे थे हम लोग कि वहाँ कैसे स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, आइदर है कि आप एक एक करके स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिए या तो फिर मल्टीपल कीजिए। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मल्टीपल में हम लोग गए हैं। कैसे पाथवे, अगेन पाथवे आपको डाला हुआ है। टैली मेन से आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली से आप इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो से स्टॉक आइटम पे जाएंगे और मल्टीपल। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे गए, इन्वेंट्री इन्फो पे गए, तो ऐसा ही आपको इन्वेंट्री इन्फो पे नहीं गए हम लोग, सॉरी, ठीक है। अब आपको अगर जाएंगे तो इन्वेंट्री आपका यहाँ आपको स्टॉक आइटम में देख लीजिए कि यहाँ स्टॉक आइटम है, तो स्टॉक आइटम पे जाइए। उसी में देखिए मल्टीपल है और सिंगल है। तो हम लोग अगर मल्टीपल पे जाएंगे तो मल्टीपल पर देख लीजिए यही मल्टीपल है। यही आपको लाइन आइटम क्रिएट करना है जो हम लोग यहाँ क्रिएट किए हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए। अब आपका है GST। अब GST आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपका हो गया वाउचर टाइप हम लोग देख लिए, डेटर्स लेजर भी देख लिए, स्टॉक आइटम भी देख लिए। अब हम लोग फाइनल चलेंगे GST का लेजर क्रिएशन पे। तो आ जाते हैं वापस आगे। तो GST में हम आपको जैसे हम लोग देखें कि IGST क्रिएट करना है, CGST क्रिएट करना है और SGST क्रिएट करना है। तो तीनों आपका क्रिएशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों आपका क्रिएटेड है। आउटपुट CGST। अगर आपको सेल करना है तो वो GST आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट, मतलब हमारे पास से जाएगा वो। अगर सेल करेंगे तो हमको उस पर जो टैक्स बनेगा वो हम लोग गवर्नमेंट को देंगे, इसलिए हम लोग उसका नाम रखे हैं आउटपुट GST, ठीक है। आउटपुट और इनपुट का कंसेप्ट चलेंगे। अभी आप सीधा CGST 9% कर सकते थे, वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि कितना मेरा आउट है और कितना मेरा इन है, इसलिए हम लोग लेजर क्रिएट कर लिए आउटपुट GST। और जब परचेज का एंट्री डालेंगे तो इनपुट GST क्रिएट करेंगे, ठीक है। कितने परसेंट देखेंगे आपको एक ही लेजर क्रिएट करता है CGST, वो चाहे परचेज में हो चाहे सेल में हो, आपको वैसा ही रहेगा। तो आउटपुट CGST किसके अंदर में हम लोग डालें, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में। वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के बाद नया स्लैब, मतलब नया आपका आएगा
किसके अंदर में जाना है, मतलब आपका जीएसटी के अंदर में, जीएसटी के अंदर में जो सेंट्रल टैक्स का कॉलम आएगा वो सेलेक्ट करना है। जितना परसेंट आपको क्रिएट करना है उतना परसेंट पे आप क्लिक करेंगे, बाद बाकी सारा कुछ सेम है। ऐसे ही आपको सेम टू सेम आउटपुट जीएसटी एसजीएसटी आपका क्रिएटेड होगा, उसी तरह आपका आउटपुट आईजीएसटी क्रिएट होगा। जैसे देखिए सीजीएसटी है, अगर 18% का आप लेके चल रहे हैं तो अगर आईजीएसटी है तो वो तो कॉम्बिनेशन होगा, एक ही लगता है, केवल एक लगेगा। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, मतलब अपने स्टेट से बाहर अगर सेल कर रहे हैं तो आपको आईजीएसटी लगाना होगा। आईजीएसटी मतलब सिंपल है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो बाहर जाना है, ठीक है, वो बाहर का गुड्स है, बाहर टैक्स भी चला जाएगा। अब इसी का बाइफर्केशन अगर आप सेम स्टेट में सेल और परचेज कर रहे हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का सहारा लेना होगा। मतलब सीजीएसटी ये पार्ट हो जाएगा नेशनल का और एसजीएसटी पार्ट हो जाएगा स्टेट का, ठीक है। और अगर आईजीएसटी है तो ऑल्दो नेशनल का होगा, लेकिन वो आप इसका बेनिफिट इन दोनों के रूप में भी उठा सकते हैं। वो जब हम लोग चलेंगे इनपुट आउटपुट का सेटअप सेटऑन पे तब देखेंगे कि हम लोग क्या करना रहता है। सबका देख लिए कि ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जीएसटी में जाएगा, सेंट्रल टैक्स में जाएगा, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जीएसटी में जाएगा, स्टेट टैक्स में जाएगा। परसेंटेज आपका जो भी क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको 5% क्रिएट करना है तो 5 में जाइए, 2.5% क्रिएट करना है तो 2.5 में जाइए, जितना भी करना है। फाइनली आईजीएसटी, हाँ टैक्स स्लैब आपको पता तो होगा कि हमको कितना का क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए कुछ गुड्स होता है 5% वाले कैटेगरी का, हाँ ये सब नहीं, ये सब आपको हाँ सेलेक्ट करना है, केवल सेलेक्ट, ये आपको केवल यहाँ लिखना है आपको। बाद में कि ये सब सिलेक्शन है, ये सब सिलेक्शन है, ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब आपका पॉपअप खुलते रहेगा, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। आगे कहानी समझ में। अब 3 लेज़र हम लोग क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब आप एक तरह से देखेंगे, वापस हम लोग जाते हैं, वाउचर टाइप क्रिएट कर लिए, डेटर्स लेज़र क्रिएट कर लिए, स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिए और जीएसटी लेज़र भी क्रिएट कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब आप कैपेबल हैं सेल्स का एंट्री पास करने के लिए, ठीक है। सेल्स का एंट्री पास करने के लिए कैपेबल हैं आप। तो अब सेल्स का एंट्री कैसे पास करेंगे और उसके लिए क्या होना चाहिए, तो सेल का एंट्री पास करने के लिए आपको सबसे पहले एक परचेज ऑर्डर कहीं से रहना चाहिए, ठीक है। जो परचेज ऑर्डर सेंक्शन वेंक्शन होकर आपके डिपार्टमेंट में आएगा, जहां आपको उस बेस पे एक सेल एंट्री करना है। जैसे आपको अभी आई एम पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस से आपको क्या सेल करना है, लैपटॉप सेल करना है, लैपटॉप बैग सेल करना है, स्पीकर सेल करना है, कीबोर्ड एंड माउस सेल करना है। क्वांटिटीज़ हमने एक ही पकड़ा है, रेट हमने रैंडमली पकड़ा है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू विदाउट जीएसटी आ रहा है, उसमें आईजीएसटी लगाएंगे, मतलब आईजीएसटी का मतलब हमने बाहर सेल करा है, ठीक है। उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन कर दीजिए तो वैल्यू विथ जीएसटी आ जाएगा, जो आपको रिटर्न में शो होते रहेगा। पॉज करना। अब हम लोग का परचेज ऑर्डर मीन्स कोई कंपनी अपना परचेज ऑर्डर दी है जिसके बेस पे हमको सेल एंट्री, सेल इनवॉइस मतलब टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो जैसे एबीसी कंपनी ने हम लोग को परचेज ऑर्डर दिया है दिस और ये डिटेल के साथ, तब आप इसके बेस पर आपको एक सेल इनवॉइस मतलब टैक्स इनवॉइस बनाना है। अब कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है। ठीक है, हम लोग आते हैं परचेज ऑर्डर पे। आगे परचेज हमारा है, दिख रहा है अपना कि क्या करना है, अब वो देख लीजिए। इसी के लिए तो कॉन्सेप्ट वाइज बनाने में मज़ा आता है। अब आप सिंपली देखिए, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि एक पीओ आया हमारे पास। पीओ में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट आइटम्स को आपको सेल करना, तो आपको जहन में होना चाहिए कि अब आप सोच रहे हैं व्हाट कंपनी हैज़ टू डू। अब कंपनी को करना क्या है, तो भाई कंपनी को क्या बनाना है, एक बनाना है टैक्स इनवॉइस बनाना है,
ठीक है, टैक्स इनवॉइस बनाना। अब कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या करना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखेगा। ठीक है, तब वैसे भी तो करना है, तो हो ही गया। तो क्या है, चल, तो सबसे पहले आपको देखेंगे तो आप पार्टी का लेज़र क्रिएट करेंगे, पार्टी लेज़र का क्रिएशन करेंगे। सेकेंड आप देखेंगे तो अगेन स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है। थर्ड आपको देखेंगे तो आपका जीएसटी लेज़र का क्रिएशन करेंगे, और लास्ट में इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो वो सारा कुछ आपको देखने मिलेगा, कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ गया ना कि कैसे अब क्या करना है। अब देख लीजिए, अब सीधा प्रैक्टिकल का दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के दौर पे। चलिए, ये आपका परचेज ऑर्डर हो गया। अब आप आते हैं सीधा प्रैक्टिकल के दौर पे। चलिए, अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वॉच करते रहिएगा और देखते रहिएगा कि कैसे कैसे हम लोग क्रिएट किए हैं। अब आप बताते रहिएगा। सबसे पहले आप बताइए, कोई ज़रूरत नहीं है दिखे ना दिखे। अब सबसे पहले आप बताइए कि हमको क्या करना है। सेल एंट्री पास करना है। सेल के लिए सबसे पहला आपका स्टेप क्या था, हम लोग क्या क्रिएट करना है, वाउचर टाइप। सबसे पहला हम जो आपका क्रिएशन में था, सबसे पहला वाउचर टाइप। जैसे आप अगर यहाँ आएंगे तो आप सिंपल देखिए, जैसे हम लोग यहाँ थे, सबसे पहला ये दिख रहा है आपको, वाउचर टाइप क्रिएट करना है आपको। तो वाउचर टाइप सबसे पहला क्रिएशन चलते हैं। कहाँ चलेंगे हम लोग, अकाउंटिंग इन्फो में चलेंगे। ये अकाउंटिंग इन्फो है, ये अकाउंटिंग इन्फो में चलेंगे। क्लिक करिए, देखिए ग्रुप्स का, लेज़र का और वाउचर टाइप आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करना है, वाउचर टाइप। क्लिक किए, देखिए क्रिएशन है, डिस्प्ले है, अल्टर है। सबसे हम लोग करना क्या है, क्या चेंजिंग करना है, देखना है कि बनाना है, क्रिएट करना है। चलते क्रिएशन पे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा वाउचर टाइप क्रिएट करना हम लोग को, जीएसटी सेल्स। ठीक है, तो कर लीजिए जीएसटी सेल्स। हो गया। किसके अंडर में रखेंगे ये, तो यहाँ देखिए बहुत सारा, अगर आप राइट साइड में देखिएगा तो यहाँ बहुत सारा लाइन आइटम रहेगा। जहाँ कहाँ जाना है, सेल्स पे जाना है। सेल्स पे चलेगा, सेल्स सेलेक्ट किया, वो अपने आप सेल्स के अंदर में चला जाएगा। सब कुछ एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर जीएसटी सेल है तब आप अपना नंबरिंग ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं या मैनुअल, तो सिंपल है, सेल इनवॉइस अगर आपको बनाना है तो नंबरिंग आपको मैनुअल रखना होगा। ठीक है ना, नंबर चेंज होते रहेगा, नहीं तो फिर 1 2 3 4 पता चलेगा, 5 कर लिए, फिर उसको डिलीट कर लिए, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नंबरिंग आपको इसका मैनुअल रखना होगा। समझ में आया। सेल लिखे, वो अपने आप सेल्स में चला गया। अब उसको मैनुअल, आपका जो मेथड ऑफ क्या है, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो है, ये आपको क्या रखना होगा, ऑटोमेटिक नहीं रखना होगा, ये आपको मैनुअल रखना होगा। मैनुअल मतलब खुद से आपको नंबरिंग करना है। ठीक है। डुप्लीकेट, अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिवेंट डुप्लीकेशन, नो लिखा हुआ है, यस करना है आपको। तब ना आपको बाई चांस आप एक क्रिएट कर लिए 101 नंबर, अब फिर से 101 नंबर, तो तुरंत आपको करना ही नहीं देगा वो। अगर यस कर दीजिएगा तो आपको करना ही नहीं देगा, बाद बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ऐसे करते 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 आ जाइए। ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपका वाउचर टाइप क्रिएटेड मिलेगा। क्रिएट कर लिए, अब जाते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे। आ गए गेटवे ऑफ टैली पे। अब हम लोग को क्या क्रिएट करना था, लेज़र का क्रिएशन करना था। तो आइए अकाउंटिंग इन्फो में ही चलेंगे। यहाँ लेज़र का है, लेज़र क्रिएट करेंगे। देखिए क्रिएशन क्या है, अल्ट्रेशन क्या है, अल्टर क्या है। अब मल्टीपल अगर करना है तो हमको अभी एक ही क्रिएट करना है, तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर डेटर्स, मिस्टर डेटर्स क्रिएट कर लेंगे। इसका कोई अलियास नाम होगा, अगर कोई दूसरे नाम से भी ये जाना जाता है तो इसका नाम आप यहाँ डाल सकते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगा। कोई कोई रहता है, जैसे कोई बहुत बड़ा सा नाम होगा, उसको कंपनी शॉर्ट नेम में भी जानता है,
तो आप दोनों नाम इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ वही नाम रहेगा जिसके नाम पर बिलिंग होगा, मिस्टर डेटर के जगह पे। अब आइए, ये डेटर है, किसके अंदर में जाएगा? सन्ड्री डेटर्स के अंदर में। अब यहाँ देखिए डेटर्स, सन्ड्री डेटर दिख रहा है यहाँ, देखिए सबसे पहला अगर फिर बताते हैं, यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखा हुआ है ना, लिस्ट ऑफ ग्रुप। यहाँ सीधा आपको पूरा खोजना नहीं है, आप सीधा DEB कर देंगे तो सीधा सन्ड्री डेटर देखिए आपके सामने आ गया, सन्ड्री डेटर के अंदर में डाल दिए। अब यही आपको हम बताए थे ग्रुपिंग करने का, यही ग्रुपिंग करने का मतलब था कि ये मिस्टर डेटर, आपको अगर जानना है कि ये मिस्टर डेटर है कहाँ का, तो इसको डेटर के अंदर में तो रहेगा ही रहेगा, यही ग्रुपिंग करना है आपको, यही क्या करना है? ग्रुपिंग करना है। तो जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो इसके अंदर में आप देखेंगे, अगर इसको आपको ग्रुपिंग करना है, यहाँ ग्रुपिंग आपको चाहिए कि ये रांची का डेटर है, ये दिल्ली का डेटर है, मुंबई का डेटर है, या कहीं का भी डेटर है, तो आपको करना क्या है? तो यहीं आपको ग्रुप क्रिएशन कर देना होगा। ग्रुप क्रिएशन मतलब जैसे ही यहाँ कंट्रोल C प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस C, ठीक है, अगर आप देखेंगे कंट्रोल C, तो आप सीधा चले जाएंगे सब में। तो जैसे हम लोग यहाँ कंट्रोल C कर रहे हैं, देखिए आ गया। अब आपको यहाँ दिखाना ये कहाँ का डेटर है, तो चलिए दिल्ली का लिखते हैं, दिल्ली, ठीक है, यहाँ देख लीजिए अब जाएगा, ठीक है, दिल्ली लोकेशन, ठीक है, ये भी डेटर में ही जाएगा, ठीक है। अब आप सीधा कुछ मत करिए, देखिए एक हो गया ना, मिस्टर डेटर को हम सन्ड्री डेटर में ही डाल रहे हैं, लेकिन उसी का एक सब हम लोग उसी का एक सब लोकेशन बना लिए, ग्रुपिंग कर दिए दिल्ली लोकेशन में। तो उससे आप पता चलेगा कि दिल्ली लोकेशन में कौन कौन डेटर हैं, उनका बकाया कितना है, लोकेशन वाइज आप जान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेंटेन बैलेंस है, यहाँ मेंटेन्स बिल बाय बिल है, यस एकदम रखिएगा, यस। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट में आपको ये हेल्प करेगा। आपने किसी पार्टी को 10 इन्वॉइसेस दिया है, मीन्स 10 सेल किया है, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने पेमेंट किया, तब किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट किया है ये जानने के लिए आपको बिल बाई बिल यहाँ यस करना होगा, तभी आप उस बिल से उस अमाउंट को लिंक करेंगे, ठीक है। बिल बाई बिल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपका ओनर बोले कि चलिए दिल्ली जो मिस्टर डेटर हैं, कौन कौन सा बिल उनका पेंडिंग है थोड़ा बताइए, तो अब आप कैसे बताइएगा? वहाँ रहेगा 10 सेल किए हैं, उसमें 2 लाख लिखा है, सीधा 2 लाख हम एंट्री डाल दिए हैं, कौन सा बिल का है, तो कैसे पता चलेगा फिर? तो बिल वाइज करेंगे तो पता चलते रहेगा, और इसका डिटेल आपको वहाँ से मंगवाते भी रहना है। जैसे मान लीजिए आप सीधा आप लाइन आइटम करिए 9 लाख का सेल किए, जिसमें 9 लाख में कोई भी 2 लाख का अमाउंट नहीं है, और आपको 2 लाख का एक पेमेंट आ गया, तो अगले पार्टी से पूछना होगा कि भाई ये कौन कौन सा बिल का कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको डिटेल शेयर करेगा, तो उसी बिल से आपको यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो अपने आप जैसे कनेक्शन करेंगे तो इनका जो ड्यू लिस्ट खोलिएगा, जब आगे हम लोग देखेंगे जब इनका ड्यू लिस्ट खुलेगा तो उसमें वही बिल बचेगा जो बिल लिंक्ड नहीं है या जिसका पेमेंट बाकी है, ठीक है। तो वो सब आगे का बहुत बड़ा वाला कंसेप्ट है, चलेंगे तब देखेंगे। अभी हम लोग को मिस्टर डेटा क्रिएट करना था, दिल्ली लोकेशन क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं, इनका जो भी एड्रेस है XYZ जो भी एड्रेस है इनका दिल्ली के हैं तो दिल्ली रह जाएगा, सेलेक्ट करेंगे स्टेट में, जो भी पिन कोड रहेगा, जो भी उनका बैंक डिटेल रहेगा, जो भी उनका पैन रहेगा, रेगुलर है तो रेगुलर रहेगा, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन रहेगा, अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर में लिखेंगे, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में जाएगा। उनका फिर GST नंबर डालना होगा, ठीक है, तो GST नंबर डालिएगा, ठीक है, हो गया। अभी आपने GST नंबर डाला नहीं है, चलिए हो गया, क्रिएशन हो गया। अब अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देख लीजिए, मिस्टर डेटर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, यहाँ क्रिएटेड है, ठीक है। अब आप वापस गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ आइए, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग देखें लेज़र क्रिएशन करने का
तो आप क्रिएशन में गए, मिस्टर डेटर्स को क्रिएट किए, ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। चलिए मिस्टर डेटर्स है, दिल्ली लोकेशन में हमने सेट करा, बिल वाइज बिल यस रहेगा, उनका जो भी एड्रेस है दिल्ली के हैं तो दिल्ली रहेगा, जो भी पिन है, बैंक डिटेल जो भी रहेगा, पैन रेगुलर हैं या कंपोजिशन वाले हैं, कंज्यूमर हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, ये यहाँ फिल करना है, उनका जीएसटी नंबर यहाँ डालना है, ठीक है। अब वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। तो हम लोग क्या क्या क्रिएट कर लिए, हम लोग वाउचर टाइप क्रिएट कर लिए, हम लोग पार्टी का लेज़र क्रिएट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक लेज़र से पहले एक और लेज़र क्रिएट कर लेते हैं जीएसटी का, ठीक है। अगर जीएसटी देखेंगे तो जीएसटी का लेज़र क्रिएट कर लेंगे। अगेन हम लोग अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेज़र क्रिएशन में जाएंगे, क्रिएट कर लेंगे। जैसे CGST हम क्रिएट किए, CGST ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम आपका बस यहाँ एक और टी एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं नॉलेज के लिए कि यहाँ CGST है। किसके अंदर में CGST जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आ गया, ये सारा लाइन आइटम आप खाली लिखिएगा, अपने आप आ जाएगा। अब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जैसे ही जाइएगा, आप नीचे आइएगा तो सीधे आपको ये ऑप्शन मिलेगा अदर्स है कि जीएसटी है, तो भाई जीएसटी है हमारा, जीएसटी किए। अब जीएसटी में कैटेगरीज आ गया कि ये सेंट्रल टैक्स का है, इंटीग्रेटेड है या स्टेट है या सेस है ये, ठीक है। तो अभी हम लोग CGST कर रहे हैं तो वो सेंट्रल टैक्स ही रहेगा। कितने परसेंट रहेगा, अगर आपका 18% का गुड्स है तो 9% दोनों भाग में आपको बांटना होगा, तो हम लोग वही करते हैं, 9% रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग नॉट अप्लीकेबल, ऐसे करके आपको CGST क्रिएट कर लेना है, ठीक है। फिर ऐसे करते चलेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। अब वापस हम लोग आते हैं, क्या क्रिएट करेंगे, SGST, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा टी लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका क्रिएटेड है, आपको बताने के लिए यहाँ एक एक्स्ट्रा टी लगा दे रहे हैं, ठीक है। SGST अगेन ये भी कहाँ जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा, चला गया। ये कहाँ जाएगा, GST में जाएगा। और ये किनका टैक्स है, स्टेट का टैक्स है, यहाँ भी 9%, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। बस यहाँ भी इनको भी एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप आइए फिर से, कौन सा लेज़र हम लोग क्रिएट करना है, IGST। फिर से क्रिएशन पे चलेंगे, IGST एक एक्स्ट्रा टी इसीलिए लगा रहे हैं कि लाइन आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास, इसलिए दोबारा लेगा नहीं। तो क्रिएशन वाला अगर आपको बताने लगेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग एक IGST भी क्रिएट कर लिए। तो ये भी किसके अंदर में जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में जाना है, इसको भी GST के अंदर में डालिए। ये कौन सा टैक्स रहेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स ये मान लीजिए 18% का है तो 18%, यहाँ कॉम्बिनेशन रहेगा, यहाँ बाइफर्केशन नहीं रहेगा, यहाँ कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। हो गया। अब इसको आपका गुड जितना भी परसेंट का हो, चाहे वो 5% का हो तो वो 5 रहेगा, 12 रहेगा तो वो 12 रहेगा, 18 रहेगा तो 18 रहेगा, 28% रहेगा तो 28, वो आपको क्रिएट करना होगा कितना परसेंट का क्रिएट करना है। हाँ, कंबाइंड अगर आपका 12% का रहेगा तो आप कंबाइंड का जरूरी नहीं। अगर आप इंटर स्टेट करते हैं, मतलब झारखंड से अगर आप बिहार सेल कर रहे हैं, झारखंड से दिल्ली सेल कर रहे हैं, झारखंड से कहीं और कर रहे हैं, उस समय आपको सीधा कितने परसेंट का वो गुड्स है वो टोटल परसेंटेज लेना होगा, ठीक है। और अगर झारखंड का गुड्स झारखंड में ही सेल कर रहे हैं तो CGST और SGST का सहारा लेना होता है। और उसका अगर आपका वो गुड्स आइटम अगर 18% के कैटेगरी में है तो 9% बांटना होगा, अगर वो गुड्स 5% के कैटेगरी में है तो उसको 2.5% बांटना होगा, ये होता है, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया। अब आप देख लीजिए, अगेन गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब हम लोग क्या क्या किए, वाउचर टाइप में GST सेल बना लिए, मिस्टर डेटर का लेज़र क्रिएट कर लिए, उसके बाद GST का भी लेज़र हम लोग क्रिएट कर लिए। अब हम लोग स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम के लिए देखिए यहाँ अकाउंटिंग इन्फो में हो गया, अब इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टॉक ग्रुप, अगर आपको ग्रुपिंग करना है तो उस सारे लाइन आइटम को एक ग्रुप में डाल दीजिएगा। तब हम लोग अभी स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एक करके क्रिएट कर रहे हैं कि मल्टीपल क्रिएट कर रहे हैं, तो भाई हम लोग मल्टीपल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी आपने क्रिएट किया ही नहीं है, तब आप बताइए कि कौन कौन सा आइटम आपके पास था। लैपटॉप था,
नेम ऑलरेडी है आपका, ठीक है, लैपटॉप बना हुआ है। उसके बाद आपका क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ लैपटॉप में अगेन लैपटॉप, अगेन एक पी एक्स्ट्रा लगा देते हैं। किसके अंदर, प्राइमरी, ठीक है। ये पीसेज में है कि क्या है, तो लैपटॉप पीसेज में रहेगा। अगर आपको किसी और में करना है, जैसे बैग्स पे बनाना है, ये केजी में बनाना है या, तो यहाँ मेज़रमेंट आप कंट्रोल सी करके मेज़रमेंट ले सकते हैं। कंट्रोल सी करेंगे तो यहाँ आपको सिंबल देने के लिए आएगा। जैसे यहाँ कंट्रोल सी हमने करा, ठीक है, तो यहाँ आप सिंबल में डाल सकते हैं कि भाई ये है बैग में, तो ये बैग में डालिए, ठीक है। यहाँ आपको ऑटोमेटिक सेलेक्टेड भी, ये हम भी बैग में डालें और यहाँ देखिए बैग सेलेक्ट भी कर लिए। हो गया, हो गया, ये बैग में आ गया लैपटॉप। तो हम लोग को तो बैग में करना नहीं था, तो वापस आके फिर से पीसेज यहाँ देखिए, जैसे ही वापस आइएगा तो दोनों शो करने लगे। आप जो सेलेक्ट कर लीजिए, पीसेज में आ गया। उसके बाद क्या था लाइन आइटम दूसरा, लैपटॉप बैग। अगेन देखिएगा ये क्रिएटेड है या जो भी है, तो आपका हो गया प्राइमरी। अगेन इसको भी पीसेज में डाल देते हैं। थर्ड में क्या है, स्पीकर, अगेन प्राइमरी, ये किस में डालेंगे, पीसेज में डालेंगे। सारे कुछ हम लोग जिसमें आपको यूएम करना है, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो भी आपके परचेज ऑर्डर पर है। अगर बैग्स है तो बैग्स क्रिएट कर लीजिए, पीसेज है तो पीसेज कर लीजिए, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी करेंगे, नंबर्स है तो नंबर्स करेंगे। क्रिएट करने का तरीका वही है, कंट्रोल सी करके क्रिएट कर लीजिए। स्पीकर के बाद क्या था, कीबोर्ड एंड माउस। और कुछ है नहीं, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया। अब आप सारा कुछ क्रिएट कर लिए। अब आप सेल एंट्री करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आप चलिए, सेल एंट्री करना है हमको, तो कहाँ चलेंगे हम लोग, अकाउंटिंग वाउचर में। कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अगर डिस्प्ले आपको देखना है, किसका देखना है, इन्वेंट्री का। अगर आपको इन्वेंट्री आइटम का डिस्प्ले देखना है तो आप डिस्प्ले देख सकते हैं। एक आइटम हटाना है, मान लीजिए कैंसिल कर दिया बात। हाँ, तो ऑल्टर करना होगा आपको। ये कनेक्टिविटी एरर है थोड़ा सा, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड रहता है तो थोड़ा सा ये रहता है, ठीक है। अभी आपको सारा कुछ मिलेगा, वहाँ चलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेल एंट्री पास करेंगे। अब सेल एंट्री पास करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स गए, ये अपने आप पॉपअप खुलता है। यहाँ आपको देखिए राइट साइड में आपको सेल मिलेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ सेल क्रिएट करेंगे तो देखिए आपको पूछ दिया कि कौन सा सेल है ये। हम लोग वाउचर टाइप क्रिएट किए थे, इसीलिए ये पूछ दिया। तो हम लोग जीएसटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नंबरिंग अभी आप देखिए, नंबरिंग स्केप नहीं किया, यहाँ नंबरिंग आपको खुद से देना है, तो आप नंबरिंग दे दीजिए। हाँ, मान लीजिए ये आपका नंबरिंग है, कोई भी नंबरिंग आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको 1 अप्रैल को ही करना है, क्रिएट करना है एबीसी कंपनी के लिए क्रिएट करना है, जहाँ भी रहेगा ऐसे कर लिए। उसका उनका जो डेट, जैसे आप क्रिएट जब किए रहेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका जीएसटी क्या है, उनका क्या क्या है, सब कुछ आपको दिखेगा। लाइन आइटम में अब आप सीधा देखिए, यहाँ आएगा नेम ऑफ आइटम। अगर आपको आइटम वाइज कुछ चीज़ सेल करना है तो यहाँ नेम ऑफ आइटम आएगा, अदरवाइज फिर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अगर जैसे कुछ एक्सपेंस करना है या कुछ इनकम हो रहा है तो वो आप यहाँ सहारा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग अभी लाइन आइटम करेंगे आइटम वाइज। तो चलिए आते हैं वापस, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या क्या क्रिएटेड था आपके पास, लैपटॉप था, करंट बैलेंस दिखा रहा है। करंट बैलेंस अभी उनका है, एक पहले से आपका किया हुआ क्रिएटेड, इसीलिए अभी आपका रुकिए 1 मिनट। अगर आप चलिए आते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर। अगेन क्या करना है हम लोग को, सेल करना है। जो भी डेट आपको पकड़ना है वो डेट पे आप सेल कर सकते हैं। 1/4 जैसे 1/4/22 लीजिए। एबीसी हमारा डेटर है, ठीक है। वो खुद ब खुद अगर आपको चेक करना है कि एबीसी हमारा क्या है,
तो कंट्रोल और एंटर प्रेस कीजिएगा तो ABC के बारे में डिटेल आ जाएगा। फिल्ट्रेशन वाला कुछ है। हाँ, कंट्रोल और ऑल्टर की मतलब कंट्रोल और एंटर प्रेस कीजिएगा तो उनके बारे में डिटेल खुल जाएगा। कुछ बदलाव करना तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ABC ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ सारा जैसे ही आप देखिएगा, सबसे पहले पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिएगा पार्टी सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा आपको डिटेल खुलेगा कि भाई उसका डिलीवरी नोट अगर कुछ है तो उसका नंबर दे दीजिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन, अगर डिस्पैच कोई डॉकेट नंबर है, किस थ्रू आप डिस्पैच किए हैं, रेलवे से किए हैं, कुरियर से किए, कुछ जो भी है, डेस्टिनेशन क्या है, बिल ऑफ लेडिंग और आपका रेलवे रिसिप्ट क्या है, किस डेट का किया है, मोटर व्हीकल कौन सा नंबर है, अगर मोटर व्हीकल से किए हैं तो यहाँ है परचेज ऑर्डर नंबर। अगर आपका परचेज ऑर्डर जैसे हम लोग को मिला था, ठीक है ना, जैसे हम लोग को यहाँ परचेज ऑर्डर देखिएगा तो मिला था। ठीक है, ये परचेज ऑर्डर मिला था हम लोग को, तो PO नंबर है 123456, तो हम लोग यहाँ डाल देंगे, वो 23/7 का था। ठीक है, 123456 ये डाल दी, ये 23/7 का था। तो हम लोग अभी 1 तारीख को ही पकड़े हैं, इसलिए 1 तारीख सीधा लिखते हैं। जो भी उनका ABC का जो भी एड्रेस रहा होगा, जब लेज़र क्रिएट किए होंगे तो उस समय जो एड्रेस डालेंगे वही एड्रेस यहाँ ऑलरेडी शो करता रहेगा। हमने ABC में कोई एड्रेस नहीं डाला था, इसीलिए मान के चल रहा है ये दिल्ली का है या जहाँ का भी है। ठीक है, हो गया। अब आप यहाँ आइटम, जितना भी आइटम आपको ये करना है, सेल करना है, वो लिखिए। जैसे हमने केवल एक लैपटॉप पकड़ा है, बस केवल एक लैपटॉप हम पकड़ेंगे। अब यहाँ लैपटॉप में आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, देखिए यहाँ लैपटॉप हम सेल किए हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही डिस्क्रिप्शन पूछेगा। अब ये सब कैसे है, तो ये सब सेटिंग जब सारा कुछ जान जाइएगा तो टैली का कुछ सेटिंग्स बता देंगे, जिससे आपको ये सब अपने आप खुलते रहेगा। अदरवाइज जब आप लेज़र देखिएगा तो उसमें आपको अपने आप ये डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं खुलेगा। ठीक है, वो सेटिंग्स कर देंगे, वो हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए कि किसका है, तो लेनोवो का है। ठीक है, क्वांटिटी एक ही डालते हैं, 10,000 का रेट डाल दे रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सेल कर रहे हैं इसीलिए इंटर स्टेट सेल। यहीं आप अगर लोकल सेल है तो आप लोकल सेल सेलेक्ट करेंगे तो बोलेगा ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन केवल क्रिएशन के लिए Ctrl+C का आप एग्जाम्पल हमेशा सेट करते रहिएगा। अगर मान लीजिए इंटर स्टेट सेल हमने सेलेक्ट किया है ना, अगर आप मान लीजिए ये पार्टी ABC जो पार्टी यहाँ दिख रहा है वो लोकल पार्टी है, तो यहाँ हम लोग लोकल सेल करेंगे। तो लोकल सेल अभी हमारे पास क्रिएट नहीं है, तो यहाँ Alt C करके आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, Alt C, नॉट Ctrl+C, Alt C। हाँ, Alt C क्रिएशन के लिए Alt C है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ कर, अब तो फिलहाल आपका इंटर स्टेट सेल क्रिएटेड है, कर लिए। यहाँ भी इंटर स्टेट आपको सेल्स टैक्सेबल चूज़ करना है, कितने % का था, तो 18% का था। अमाउंट खाली यहाँ भर देना है, भर दिए। अब हम मान लीजिए एक ही आइटम हमको सेल करना है, तो एक ही आइटम कर दिए। नीचे आए, अब नीचे आए तो यहाँ आउटपुट IGST 18% का डाल देंगे। ठीक है, हो गया। अब सीधा नीचे आते चलिए, अगर कोई और आइटम होगा तो इसके नीचे अब भी आइटम, इसके नीचे और आइटम सब डाल सकते हैं। GST अपने आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ रेफरेंस नंबर अगर 1 है तो जैसे जो भी आपका सेल का रेफरेंस नंबर है वो पकड़ लेगा। यहाँ पे नरेशन में कुछ अगर देना है तो दे सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन जनरली आदमी सेल्स के नरेशन में डाल देता है, ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, रिटर्न करना है तो 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन के अंदर में रिटर्न कीजिए। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन कहीं डालने का ऑप्शन नहीं, तो यहाँ डालने का आदमी जनरली डाल देता है। एक्सेप्ट कर दिए। अब सेल एंट्री तो पास कर लिए। अब इसका इम्पैक्ट आपको देखना है कि भाई इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा। तो उसके लिए एक फीचर है हमारे पास डैशबोर्ड का। जैसे ही डैशबोर्ड क्रिएट का मतलब देखेंगे तो वहाँ आपका इम्पैक्ट देखिए, बहुत सारा लाइन आइटम है, वहाँ कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आपको एक ही एंट्री किए हैं। तो जहाँ जहाँ अमाउंट दिख रहा है वहाँ है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट दिखा आउटस्टैंडिंग में। तो ऑब्वियस है ना कि अभी हमने ABC को सेल करा है,
कितने का सेल कर रहा है? 10,000 प्लस 1800 GST, टोटल 11,800 वो हमको देगा, इसीलिए ये आउटस्टैंडिंग में दिख रहा है। कैश फ्लो वगैरह अभी ब्लैंक है। मान लीजिए इसी 11,800 के बदला अगर वो पूरा पेमेंट अभी देगा तो हम करेंगे, हम लोग इसके अगेंस्ट अगर वो पेमेंट करेगा तो हम लोग उसको दिखाएंगे। टोटल सेल कितने का हो गया? बोलेगा टोटल सेल 10,000 दिख रहा है, जबकि हम सेल किए 11,800। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी सेल्स में ग्रॉस फिगर मतलब बेस अमाउंट ही जाएगा। जो 1800 आपका हुआ वो देखिए यहाँ GST में है, यहाँ GST डेबिट टोटल और GST क्रेडिट टोटल होगा, यहाँ दोनों जगह डेबिट डेबिट हो गया है, तो ये क्रेडिट टोटल आपका होगा। क्रेडिट टोटल मतलब इतना आपको देना है गवर्नमेंट को। देख रहे थे यहाँ पूरा डैशबोर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, अभी हम सेल किए हैं अभी, तो सेल में 10,000 अभी तो हमारा प्रॉफिट है, अभी तो उसमें कुछ खर्चा वर्चा हम दिखाए नहीं है, तो टोटल का टोटल ये प्रॉफिट का ही पार्ट हो गया। आपका रिसीवेबल, टॉप 5 रिसीवेबल है, तो अभी आपका एक ही पार्टी को हमने सेल किया है, ABC, वो दिख गया। टॉप 5 कस्टमर मतलब टॉप 5 आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, किसका कितना बाकी है ये डैशबोर्ड में दिखाएगा। जो आपका टॉप 5 कस्टमर है ना, जो आपका बाकी रखा है वो वहाँ दिखेगा। टॉप 5 जो कस्टमर है वो आपका यहाँ दिखेगा। ऐसे ये डैशबोर्ड में खाली इम्पैक्ट दिखाने के लिए किए। इम्पैक्ट आपका सिंपल है कि रिसीवेबल में 11,800 दिखा, सेल में 10,000, उसी का एक 1800 आपको दिखा GST में, बस हो गया नेट प्रॉफिट का, और ग्रॉस प्रॉफिट का हिस्सा हो गया 10,000। ये इम्पैक्ट दिखा, विदाउट इम्पैक्ट कुछ नहीं कर सकते। अब आपको पता तो चला ना कि हाँ ये इम्पैक्ट होता है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट दिखा। अगर आप देखिएगा तो सिंपल आप देखिए ना, अगर आप इम्पैक्ट आपको देखना है तो आपको बोले थे हम लोग कि यहाँ इम्पैक्ट दिखाइए। तो इम्पैक्ट है वो कहाँ कहाँ दिखा? यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, और उसके बाद एक GST दिखा। ठीक है, ये इम्पैक्ट दिखा। जनरली ये सब तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये सब इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ एक सेल एंट्री करने से कहाँ कहाँ हमारा बैलेंस शीट और PL में हलचल होता है, वो आपको दिखता है। ठीक है ना। और विदाउट इम्पैक्ट आप नहीं पता करेंगे ना। अगर आपसे पूछा कि कौन कौन सा अकाउंट आपका हुआ, जैसे सिंपली आप अगर इसका जर्नल एंट्री पास करिएगा, अगर कोई आदमी बोला कि जर्नल एंट्री पास करिए, तो कैसे पास करिएगा भाई? अगर ये तो आपको सीधा सेल एंट्री पास कर देना तो आपका पॉपुलेटेड रहता था, उसमें पास कर दिया। अगर यही बोलेगा कि सेल एंट्री का जर्नल एंट्री पास करके बताइए, तो सिंपल है, डेबिट द रिसीवर, मतलब मिस्टर डेटर्स हो जाएंगे डेबिट टू सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, और टू IGST। ठीक है। कैसे? तो सेल कितने का किए थे हम, उस पे IGST कितने % का था? 18% का, तो कितना हुआ? 1800। दोनों मिला के हमको मिस्टर डेटर कितना देंगे? 11,800 रुपया देंगे। तो यही है, अगर आप उसको जर्नल एंट्री देखेंगे किसी भी सेल का, तो ये ठीक है। बस समझ में आ रहा है कहानी। अब एक लास्ट, अगर इसका मान लीजिए अगर पेमेंट अगर देखना है तो कैसे एक पेमेंट करेगा आदमी, वो भी देख ही लीजिए एक तरह से। अगर मान लीजिए ABC से अगर कुछ पेमेंट मिलता है तो एक पल भर जानने के लिए हम सिर्फ कर दे रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर में ही जाएंगे। यहाँ किनारे में देखिए रिसिप्ट है, रिसिप्ट में जाएंगे। आपको जैसे 1 अप्रैल को हम लोग काटे ना, मान लीजिए ये 2 अप्रैल को उन्होंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, किन्होंने सेलेक्ट कीजिए पहले, कौन सा पार्टी? ABC पार्टी दिया। कितना? 11,800। देखिए इसका करंट बैलेंस ऑलरेडी दिख रहा है 11,800। 11,800 किए, पूछा बिल वाइज हम लोग किए थे, इसलिए अगेंस्ट कौन सा बिल का, तो अगेंस्ट बिल नंबर 1 एक पॉपअप खुल गया, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। बस मान लीजिए हमको ये कैश में ही मिला है, बस हो गया, एंट्री पास कर दिए। वो भी अभी सब कुछ बताएंगे, ये अभी ऐसे ही बता दिए आपको कि कैसे इसका अगर पेमेंट मिलता है तो क्या होता है। बाकी रिसिप्ट का, एक्सपेंस का, इनकम का, सब का हम लोग पूरा वीडियो अच्छा से हम लोग जाएंगे। अभी देख लीजिए, अब आपका कैश में हलचल हुआ, कैश इनफ्लो हो गया 11,800। ठीक है, अब आप देखिए टॉप 5 आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल जो था, वहाँ देखिए ABC गायब हो गया।
क्योंकि वो तो दे दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, बकाया। अब उनका बकाया थोड़ा ना है, अब इसीलिए उनका नाम गया। अब टॉप 5 कस्टमर में उनका केवल नाम शो रहा है, जीएसटी तो दिखेगा ही क्या कि ये गवर्नमेंट को देना है। अब ये भी जीरो कब हो जाएगा, जब इसका रिवर्सल एंट्री, या हम लोग गवर्नमेंट को जब पेड कर देंगे तो इसका रिवर्सल एंट्री एक करेंगे, वो भी वहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो बेस है। अब यहाँ सारा इम्पैक्ट दिखेगा। कैश का आउटफ्लो हुआ 11,800 मिला, तो देखिए कैश इनफ्लो हुआ, तो कैश हमारे पास इन हुआ, हम लोग सेल किए थे तो उससे पैसा मिला, इसीलिए कैश इनफ्लो में वो दिख रहा है 11,800। अगर हम लोग दिए रहते तो यहाँ कैश आउटफ्लो का पार्ट होता। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल अभी कुछ देर पहले दिख रहा था 11,800 रिसीवेबल में, अब उन्होंने पेमेंट कर दिया तो इस यहाँ भी जीरो हो गया। समझ में आ गया कहानी? तो आज का क्लास ओवर है। अब आप लोग अच्छा से इसको तैयार करेंगे, समझेंगे और सब कुछ डिटेल में ये जाएंगे। अभी तक तो